अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा राही और प्रेम से उनके आने के बारे में पूछती है। राही रजनी से मिलती है। रजनी कहती है कि पहले अनुपमा कह रही थी कि मेहंदी का रंग उसकी वजह से अच्छा आया है, लेकिन राही के आने के बाद मेहंदी की खुशबू और तेज हो गई। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने को कहती है। जैसे ही अनुपमा साइन करने वाली होती है, राही उसे खींचकर ले जाती है। रजनी कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा के साइन करवाएगी। राही और प्रेम वरुण से मिलते हैं, जो प्रेम से माफ़ी मांगता है। प्रेम उससे बीती बातें भूल जाने को कहता है। सरिता अनुपमा से मेहंदी लगाने को कहती है और प्रीत भी जोर देती है। रजनी कहती है कि अनुपमा को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कौन परफॉर्म करेगा। अनुपमा कहती है कि रजनी ने उसे डरा दिया है। लीला और हसमुख अनुपमा का घर देखते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा ने आखिरकार अपना घर बना लिया है और इमोशनल हो जाती है। हसमुख को बुरा लगता है। राही और प्रेम तैयार होते हैं और लीला और हसमुख को ढूंढते हैं। अनुपमा उन्हें बताती है कि वे तैयार हो रहे हैं। सरिता लीला और हसमुख को देखने का फैसला करती है। पाखी ईशानी से महंगी कार के बारे में पूछती है और पूछती है कि उसने इतनी जल्दी यह कैसे खरीदी। ईशानी को भारती के गहने बेचने की बात याद आती है। पाखी को शक होता है कि ईशानी झूठ बोल रही है और उसे चिंता होती है कि अगर ईशानी ने कोई गलती की है तो अनुपमा उसे भी नहीं छोड़ेगी। ईशानी पाखी को जवाब देने से मना कर देती है और चली जाती है। लीला घर का मुआयना करती है और कहती है कि यह छोटा है। हसमुख कहता है कि घर तो घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। सरिता लीला और हसमुख की देखभाल करती है। लीला सोचती है कि वे इतने छोटे घर में कैसे सोएंगे। सरिता एसी, पानी की सही सप्लाई और काफ़ी जगह होने की बड़ाई करती है। लीला सरिता से नहाने के लिए पानी लाने को कहती है। सरिता कहती है कि पानी समय पर आता है। लीला बताती है कि सरिता ने कहा था कि पानी की परमानेंट सप्लाई है। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन करवा लेगी। माही को गौतम से पता चलता है कि पराग को नहीं पता कि अनुपमा और डांस रानियां उसी चौल में रह रही है जिसे गिराया जाने वाला है। माही गौतम से पूछती है कि पराग। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा के साइन करवा लेगी। माही को गौतम से पता चलता है कि पराग को नहीं पता कि अनुपमा और डांस रानियां उसी चौल में रह रही है जिसे गिराया जाने वाला है। माही गौतम से पूछती है कि पराग को इस प्रोजेक्ट में क्यों दिलचस्पी है। गौतम उसे गुमराह करता है। माही को एहसास होता है कि पराग को अनुपमा की वजह से दिलचस्पी है। गौतम दिवाकर को फ़ोन करके बताता है कि राही अपना पता छोड़कर चली गई है। दिवाकर खुश हो जाता है। गौतम को यह सोचकर संतोष होता है कि वह राही की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस बीच अनुपमा कागजात पर साइन करने का फैसला करती है। अनीता अनुपमा को एक तरफ ले जाती है और चौल के लिए इतना सब करने के लिए उसकी तारीफ करती है।
चौल वाले अनुपमा से हाथ का निशान लगाने को कहते हैं। अनुपमा भावुक हो जाती है। अंश और किंजल एक क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद खुश है। पारितोष इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। किंजल पारितोष को अपने क्लाइंट से दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश को भारी हाउस में प्रार्थना से मिलने का फैसला करता है, जिससे किंजल चिंतित हो जाती है। इस बीच वसुंधरा और मीता राजा को परी से मिलने के लिए डांटती है। राजा कोठारियों को करारा जवाब देता है। वसुंधरा अनुपमा पर राजा को प्रभावित करने का आरोप लगाती है। दिवाकर राही को देखकर खुश होता है और उसे मैसेज करता है। देर रात दिवाकर को राही को मैसेज करते देखकर प्रेम को शक होता है। रजनी अनुपमा को घर आने के लिए कहती है ताकि वे कागजात पर साइन कर सकें। अनुपमा राही और प्रेम को साइनिंग अथॉरिटी के बारे में बताती है। राही अनुपमा को रजनी के बारे में चेतावनी देती है। प्रीकैप: राही को लगता है कि अनुपमा उसे सीक्रेट सांता के तौर पर तोहफा देगी। प्रेरणा राही से टकराती है और अनुपमा पर अपना हक जताती है। राही अनुपमा से नाराज हो जाती है कि वे लाइट और स्टेज लगाने आए हैं। अनुपमा उन्हें स्टेज मजबूत बनाने के लिए कहती है क्योंकि डांस परफॉर्मेंस और फैशन शो होगा। वह उनसे लाइट ठीक से लगाने के लिए भी कहती है। औरत कहती है कि वह इवेंट रोकने में नाकाम रही और अब अनुपमा इवेंट के दिन जो होना तय है उसे नहीं रोक पाएगी। पराग और गौतम को बिल्डर के घर पर वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुलकर्णी पराग को बताता है कि उसने उनके लिए एक स्पेशल शेफ रखा है। पराग कुलकर्णी से चौल का काम जल्दी खत्म करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता है। कुलकर्णी पूछता है कि पराग का बेटा रेस्टोरेंट में काम करता है या होटल में। पराग जवाब देता है कि उसका बेटा किसी और के किचन में खाना नहीं बनाएगा। कुलकर्णी पराग और गौतम को लंच पर बुलाता है। प्रेम को देखकर पराग चौंक जाता है। प्रेम पराग से उसकी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन पराग गुस्सा हो जाता है। कुलकर्णी गौतम से पूछता है कि क्या प्रेम पराग का बेटा है और बताता है कि प्रेम उनके लिए खाना बना रहा था। गौतम मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा आदमियों को स्टेज ठीक से सेट करने के लिए कहती रहती है। प्रीत उनके बारे में पूछता है और अनुपमा बताती है कि इवेंट मैनेजमेंट टीम ने उन्हें स्टेज और लाइटिंग तैयार करने के लिए भेजा है। प्रीत कहता है कि इवेंट ने शो का वाइब बदल दिया है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह फिल्म यूनिट को बुला सकती है। अनुपमा उसे उन्हें बुलाने के लिए कहती है। फिर अनुपमा चाहती है कि इवेंट सफल हो ताकि परी और ईशानी को काम मिलना शुरू हो जाए। वह भगवान से चमत्कार के लिए प्रार्थना करती है। कृतिका अपने आदमियों को ध्यान से काम करने के लिए कहती है। प्रेम फिर से पराग को बातें समझाने की कोशिश करता है। पराग प्रेम से किसी और के किचन में खाना बनाने के लिए कहता है। प्रेम सेलिब्रिटी शेफ होने के बारे में बात करता है। पराग उससे सच छिपाने के लिए पूछता है। प्रेम कहता है कि उसने पैसे गंवा दिए और इसलिए दूसरों के लिए खाना बनाने का फैसला किया ताकि वह कमा सके। गौतम दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। गौतम पराग को बताता है
कि राही ने भी सच छिपाया था। मारने के लिए पूछता है। वह कहता है कि उसके आने तक सब कुछ कंट्रोल में था। रजनी वरुण से कहती है कि उसे जीतने के लिए दखल देना पड़ा। अनुपमा का भरोसा। वरुण कहता है कि उसे नहीं पता था कि अनुपमा उसके लिए इतनी ज़रूरी है। रजनी साफ करती है कि वह वरुण को सपोर्ट नहीं कर रही थी बल्कि पैसे को। वह उसे चॉल डील के बारे में बताती है और कहती है कि पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं है। वह आगे कहती है कि अगर वरुण पॉलिटिक्स में आता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं भी आता है तो भी उसके पास उसके मज़े करने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। अनुपमा रजनी और उसकी मेहरबानी के बारे में बात करती है। प्रीत वरुण का नाम लेकर भारती को चिढ़ाता है। अनुपमा देखती है कि भारती शर्मा रही है। इस बीच रजनी वरुण के साथ अनुपमा को जीतने के अपने प्लान पर बात करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनुपमा चॉल वालों के खिलाफ जाए। वह आगे वरुण से अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और प्रेम रजनी वरुण की शादी का प्लान बनाती है। वरुण किसी रैंडम चौलगिरी से शादी करने से मना कर देता है। रजनी कहती है कि शादी ज़रूरी है, प्यार नहीं, और उससे कहती है कि वह बाद में जो चाहे कर सकता है। वरुण पूछता है कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। रजनी कहता है कि उसे बाद में अनुपमा को कंट्रोल करने के लिए उसके दिल के करीब किसी से शादी करनी होगी। चौथ वाले अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है कि सबने उसका साथ दिया। रजनी और वरुण अनुपमा से मिलने जाते हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग प्रेम से फ्रीलांस शेफ के तौर पर काम करने के बारे में पूछता है। वह राही पर प्रेम को सच बताने से रोकने का इल्ज़ाम लगाता है। वसुंधरा प्रेम को गैरजिम्मेदार कहती है और कहती है कि भले ही वह बड़ा हो गया है, फिर भी पराग घर चलाता है। प्रेम कहता है कि उसने पराग से फ्रीलांसिंग पर पहले ही बात कर ली है। वसुंधरा प्रेम को हमेशा अपनी मर्जी से करने और राही से शादी करने के लिए ताना मारती है। वह कहती है, प्रेम सिर्फ अनुपमा की सुनता है। प्रेम साफ करता है कि रालू को उनके मुंबई प्लान के बारे में पता नहीं था। माही कहती है कि राही ने एक फैशन शो किया था और वह वसु है। वह उनसे इस आइडिया पर सोचने के लिए कहती है। एक औरत अनुपमा से पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है। वह कहती है कि अनुपमा को लगता है कि बड़े सेलिब्रिटी और रालिनी देसल इवेंट के लिए चौल जैसी डाउन मार्केट जगह में आएंगे। अनुपमा जवाब देती है कि इवेंट आम औरतों के लिए है, इसलिए इसे चौल की औरतों के बीच होना चाहिए। औरत नाराज हो जाती है। रजनी बीच में आती है और अनुपमा का सपोर्ट करती है। वह पूछती है कि चौल में इवेंट होस्ट करने में ऑर्गेनाइज़र को क्या प्रॉब्लम है। रजनी कहती है कि अनुपमा सही कह रही है और सवाल करती है कि अगर उन्हें चौल एरिया पर विचार करने में शर्म आती है तो वे असली इंडिया कैसे दिखाने का प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइज़र आखिरकार चौल में इवेंट करने के लिए मान जाते हैं। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा राही को रजनी से मिलवाती है। रजनी राही को गले लगाती है
और इमोशनल हो जाती है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह अपनी बेटी को मिस कर रही है। वह उसे खुश करने की कोशिश करती है। इस बीच ऑर्गेनाइजर अनुपमा के आइडिया को खराब करने का प्लान बनाते हैं। रजनी अनुपमा से बात करती है। राही रजनी को रॉकस्टार कहती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे ऐसा न कहे, जबकि अनुपमा खुद इस टाइटल की हकदार है। वह कहती है कि अगर अनुपमा पॉलिटिक्स में आती है तो उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनुपमा मजाक में कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो रजनी की जगह खतरे में पड़ जाएगी। रजनी परेशान हो जाती है, लेकिन अनुपमा साफ करती है कि वह मजाक कर रही थी। रजनी अनुपमा से अच्छी तैयारी करने के लिए कहती है, क्योंकि इवेंट बड़ा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब भी मानती है कि सभी पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। वह आगे राही के लिए खाना बनाने का फैसला करती है। राही सोचती है कि क्या रजनी सच में अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ख्याति राही से पूछती है कि क्या वह खुश है। राही कहती है कि वह अनुपमा से मिलकर खुश है। अनुपमा ख्याति से बात करती है, जो उसे चौल दिखाने के लिए कहती है। अनुपमा उत्साहित होकर उसे कुमाती है। वसुंधरा कहती है कि टी का इमोशन दिखाने के लिए गिर रहे हैं। ईशानी हंसती है। डायरेक्टर उसे नोटिस करता है और उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि एक्टिंग आसान है तो वह कोशिश करे। क्योंकि ईशानी हंस रही है, वह उसे सीन में आने के लिए कहता है। ईशानी घबरा जाती है। अनुपमा डायरेक्टर से कहती है कि ईशानी ने गलती की है, लेकिन वह जोर देता है कि वह परफॉर्म करे। ईशानी घबरा जाती है और अनुपमा उससे बात करने का फैसला करती है। वह ईशानी को बताती है कि जब वह छोटी थी तो वह आईने के सामने प्रैक्टिस करती थी। अनुपमा कहती है कि किस्मत ने ईशानी को एक मौका दिया है और उसे इसे लपक लेना चाहिए। वह एक्टिंग में ईशानी के साथ शामिल हो जाती है और डायरेक्टर को इम्प्रेस करती है। डायरेक्टर अनुपमा की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है कि अब उसके लिए एक नया करियर शुरू करने का समय आ गया है। वह उसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया शॉट दिखाता है। तभी भारती अनुपमा को फोन करती है और उससे वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि एक बिल्डर चौल में परेशानी खड़ी कर रहा है। इस बीच अंश अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे खरीदने से मना कर देते हैं, जिससे वह टूट जाता है। वह अलग से अपना स्टॉल लगाने का फैसला करता है। प्रार्थना उसका साथ देने का फैसला करती है। अंश उसे वापस जाने के लिए कहती है कि कोफारी हाउस में उसकी देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं। प्रार्थना कहती है कि सबके वहाँ होने के बावजूद वह और बच्चा उसे मिस करते हैं। वह पूछती है कि क्या उसने अभी भी उसे माफ नहीं किया है।
अंश मानता है कि वह भी उसे मिस करता है। प्रार्थना उसे गले लगाती है और वादा करती है कि बच्चे के आने के बाद वह उसके साथ रहेगी। वह उसके पहले दिन उसकी मदद करने पर जोर देती है। चौल में मैनेजर रहने वालों से एनओसी पर साइन करने के लिए कहता है, वरना वह एक बुलडोजर लाएगा। वह कहता है कि उन्हें 24 के बदले फ्लैट मिलेंगे। भारती कहती है कि उन्हें फ्लैट नहीं चाहिए। सरिता रहने वालों को पागल कहती है। प्रीत और भारती की सरिता से लड़ाई हो जाती है। अनुपमा को गुस्सा आता है और रजनी बीच बचाव करते हुए मैनेजर से कोर्ट ऑर्डर लाने को कहती है। ईशानी पाठी को फिल्म इंडस्ट्री